प्यार से बोलिए हर निरंकार जी। सत्संगत ये सत्संग का समय होता 2 घंटे का है। किसी महात्मा को सत्संग टाइम मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। कई बार मन में ऐसा लगता है कि इसका नाम नहीं आता, तो मेरा नाम नहीं है, मैंने तो ये गीत बोलना था, मैंने ये कुछ करना था। तो सत्संगत जो महात्मा गीत बोलते हैं, आशा है आप भगवान कहेंगे प्यार की दुनिया बसाते जाइए, प्यार की दुनिया बसाते जाइए, एक जहां में जमी को जन्नत ये बनाते जाइए। प्यार की दुनिया बसाते जाइए, जहां में जमी जन्नत बनाते जाइए। हंसने का ही नाम है जाइए, हर घड़ी हंसते हंसाते जाइए। प्यार की दुनिया बसाते। सतगुरु जी तेरे दर पे मांगू आज मैं जोड़ी पसारे, कोई भी दुखी न हो जग में, कर दे तू सुखी संसार। कोई भी दुखी न हो जग में, कर दे तू सुखी संसार। सतगुरु जी तेरे दर पे मांगू आज मैं जोड़ी पसारे, कोई भी दुखी न हो जग में, कर दे तू सुखी। रोग बहाल रोगी हो जय जिसकी काया, कर दे रोग बहाल। धन माया की कमी हो जिसके, कर दे मालो माल। धन माया की कमी हो जिसके, कर दे। कालका में बहुत आनंद आया था संगत करने का। तालियों के साथ सबने साथ देना है, थोड़ी सी कोशिश ही की गई है। मन मूरख अड़िया करदा नहीं मनदा, सतगुरु प्यारे नी मन मूरख अड़िया करदा नहीं मनदा, सतगुरु प्यारे नी मन मूरख अड़िया करदा नहीं मनदा, सतगुरु प्यारे नी। मैं कई बारी समझाया, मैं कई बारी समझाया, मैं कई बारी समझाया, तू मन ले सतगुरु प्यारे नी मन मूरख
संगत जी गजल है। हम तुम्हारा ही नाम लेते हैं, हम तुम्हारा ही नाम लेते हैं, सुबह लेते हैं शाम लेते हैं, सुबह लेते हैं शाम लेते हैं, हम तुम्हारा ही नाम लेते हैं। आप तो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। कहा ऐदे दर तो बिना किथे होर ना मंगण जाया कर, तेरी जिंदगी स्वर्ग बन जूगी, तू बस संगत आया कर। कहा तेरी जिंदगी स्वर्ग बन जूगी, तू संगत आया कर। कहा जो संगत विच सिੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਲਾਇਆ ਕਰ, तेरी जिंदगी स्वर्ग बन जूगी, तू बस संगत आया कर। कहा घरे बैठ तेरा मुੱਲ नहीं पैना, कहा घरे बैठ तेरा मुੱਲ नहीं पैना, जो विचਿਆ सो ਵੱਢਣਾ पैना। अपने दुख ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ, तेरा दुख ਇਹ दुख नहीं रहना। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਹੈ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਕਰ, तेरी जिंदगी स्वर्ग बन जूगी, तू बस संगत आया कर। कहा तैनू एडा बड़ा निरंकार दिखाता, तैनू तेरा पार दिखाता, जब तैनू तेरा पार दिखाता फिर कानू घबराउंदा। ओए दुनिया रुस गई फिक्र ना कर, तू रह अपने सतगुर नू रिझाउंदा। सतगुर ने तां एक बूटा लाता, तू पानी दा हर रोज पाया कर, तेरी जिंदगी स्वर्ग बन जूगी, तू बस संगत आया कर। कहा संगत विच आके कल्ला बैठना नहीं, मन नू भी नाल बिठाउणा है। आदेश जो आउंदे संत जनां दे, उन्हां नू भी मन च बिठाउणा है। ऐदी रजा तो बिना कुछ नहीं होना, एवें ना सोची जाया कर, फिकरा फुकरा मन चों कट के गीत खुशी दे गाया कर, तेरी जिंदगी स्वर्ग बन जूगी, तू बस संगत आया कर। तो प्यारी साध संगत जी एक लाइन शेर दी है। कहा गुजर रहे असीं एक सुनहरी दौर दे अंदर, नच रहा है मोर जिवें अपनी ही लोड़ दे अंदर, उड़ रहे ने पंछी जिवें घटा घटोर दे अंदर। अज नवें साल का आनंद माण रहे हैं, बह के असीं पंजौर दे अंदर, बह के असीं पंजौर दे अंदर। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। वाह जी वाह। बेनती की संगत आने की, अभी बच्चे संगत ये आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, इनके बाद संस्कार बहन तरुण गिरधर जी ये आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना दाता खोल देखे बढ़िया मारे घटे की, थारी संगत की बात मारे जच की। दाता खोल देखे बढ़िया मारे घटे की, थारी संगत की बात मारे जच की। जच गई जच गई जच गई रे, जच गई जच गई जच गई। दाता खोल देखे बढ़िया मारे घटे की, थारी संगत की बात मारे जच की। दाता
सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी। कि नए साल में एक दूसरे से हम विशेष एक्सचेंज करते हैं, शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हैं और परमेश्वर के आगे अरदास करते हैं साथ संगत जी संत जन सभी के लिए कि जगत जलंदा रख ले प्रभु अपनी कृपा तार। सारे संसार के लिए संत साथ संगत जी मंगल कामना करें मिलकर के हमारी दया करना प्रभु, सारे संसार में शांति का माहौल रहे। सत्संग जी सद्भावनाएं हम सबके मन में एक दूसरे के प्रति रहे। सत्संग जी मांगने की बात है, मांगते मांगते जिंदगी निकल गई है, आखिरी समय तक नहीं पता चलता कि तब भी इंसान को लगता है कि हमारी कुछ मांगे शेष है। सत्संगत महात्मा समझाते हैं कि जब भी मांगो इस दर से यही मांगो कि हे प्रभु तू अपना ध्यान दे, अपना नाम दे। सत्संग जी महात्मा अक्सर संगत में कहते हैं कि मांगन ते मांगन निका हर यश गुरु से मांगना। मांग भी हो तो हमारी केवल सत्संग संसारिक जीव है, संसारिक मांगे खत्म ही नहीं होती, एक खत्म होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। सबको सतगुरु माँ भक्ति का भी ढंग दो, सबको सतगुरु माँ कर दो। में है हम सब पे सतगुरु माँ नाम के रंग में रंग दो, सबको सतगुरु माँ भक्ति का भी ढंग दो, सबको सतगुरु माँ कर दो। में है हम सब पे
ये कृपा करेंगे। खुशियों भरा दिन है, नए साल का सत्संग वेलकम। और सत्संग है जो स्टेज पे महात्मा इनका भी वेलकम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। सबकी झोलियाँ खुशियों से भरने आए हैं। सभी के लिए सत्संग सुखों की अरदास, ऐसी अरदास पर भजन। नए साल में करते हैं हम तुमसे ये अरदास, नए साल में करते हैं हम तुमसे ये अरदास। तुम झोलियाँ भर दो, तुम झोलियाँ भर दो और बिगड़ी बना दो बात। नए साल में करते हैं हम तुमसे ये अरदास, नए साल में करते हैं हम तुमसे ये अरदास। जो भूले भटके हैं उन्हें रास्ता दिखलाओ, सद्कर्मों की भाषा तुम गुरु जी सिखलाओ। जो भूले भटके हैं उन्हें रास्ता दिखलाओ, सद्कर्मों की भाषा तुम गुरु जी सिखलाओ। हर मन में भर दो तुम, हर मन में भर दो तुम, सुनो एक नया विश्वास। नए साल में करते हैं हम तुमसे ये अरदास, नए साल में करते हैं हम तुमसे ये अरदास। अब नया सवेरा हो, दुखड़ों का नगेरा हो। अब नया सवेरा हो, दुखड़ों का नगेरा हो। कोई आँख न अब रोए, मुस्कान का पहरा हो। अब नया सवेरा हो, दुखड़ों का नगेरा हो। कोई आँख न अब रोए, मुस्कान का पहरा हो। तुम मेहर करो सब पे, तुम मेहर करो सब पे, खुशियों की करो बरसात। नए साल में करते हैं हम तुमसे ये अरदास, नए साल में करते हैं हम तुमसे ये। प्यार से बोलना। निरंकार जी। नया साल, नया दिन, सब कुछ नया नया। महात्माओं के भाव भी नए, सोच विचार भी नई। सतगुरु सब कुछ नया करने के लिए जगत में आया। हर एक के जीवन को बदल करके सब्र, शांति और समदृष्टि का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जिस जिस घट में ये बैठ जाता है वह घट परोपकारी हो जाता है। चिंताओं से मुक्त और प्रभु के प्रति समर्पण, ये सतगुरु के चरणों में आकर के जीव को प्राप्त होता है। और इस नए वर्ष की सात्संगत जो आगाज है, आपने सात्संगत का रूप आज की कृपा से, आपकी कृपा से बना है। निरंतर ऐसा ही बने और ये खुशियाँ मनाते रहें। आप सभी आए और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और सबको इस आने वाले 2026 की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकें। पिछले साल में हो सकता है कि कुछ कमियाँ रह गई होंगी, रह जाती हैं अक्सर। तो कई बार कोई ऐसी जिम्मेवारियां होती हैं, कोई बेनतियाँ भी करनी होती हैं, प्रार्थनाएं भी करनी होती हैं। किसी को बहुत अच्छी लगती है
कई बार हो सकता है किसी बहन भाई को वो बात अच्छी ना लगे, तो दोस्तों यही सतगुरु माता जी के चरणों में, आप साध संगत के चरणों में कामना करता है। दया करो, बस सच्चे पातशाह के चरणों में क्षमा का भाव निरंतर अपनाएं कि सच्चे पातशाह इन भूलों को बख्शना और आने वाले समय में हम सद्मार्ग पे चलें, सबका प्यार लें, सबको प्यार दें, क्योंकि ये मुकाम, ये जो मौका हमको मिला है, ये साध संगत आनंद की भक्ति के लिए मिला है। और सुंदर सुंदर भाव जब जीवन में आते हैं तो साध संगत ये लम्हा बड़ा प्यारा लगता है। खुशियाँ निरंतर जीवन में आती है, इसलिए सच्चे पातशाह की रहमत से आज हमारे दरमियान परम पूजनीय SK सोनी जी, संयोजक पंचकुला ब्रांच, बहुत पुरातन महात्मा हैं और सेंट्रल प्रचारक के रूप में भी सेवाएं करते रहे हैं। तो ये मुबारक मौका आज के दिन के लिए हमको प्राप्त हुआ है। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है कि बड़ी कृपा करके अपना समय निकाल करके हमना चीज़ों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। भविष्य में भी ऐसी कामना करते हैं कि ऐसी मेहर बनाए रखना, हम ये रहमतें आपके चरणों से लेते रहें और ऐसा ही आपके चरणों में निरंतर कामना करता है कि आप संगत में बढ़ चढ़ करके आएँ, कोशिश करें हर संगत में आया जाए, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये भी मत सोचना कि मेरे को ही बोलना है कि पैर बोलने के लिए। तो साथ संगत मन में ये ध्यान आया तो थोड़ा संगत का थोड़ा समय 2-4-5 अप डाउन हो जाएगा, तो साथ संगत बख्श लेना। प्यार से बोलिए साथ संगत जी, प्यार से बोलना, जोर से बोलना। साथ संगत जी, जो ये बहनों ने चद्दर ली है ना, महापुरुषों ने, कृपया इसको थोड़ा सा खोल ले और ताड़ी के साथ, नया साल है साथ संगत, ताड़ी बजाओगे तो सबकी ठंड उतर जाएगी। और स्टेज पे विराजमान महात्मा साथ संगत बहुत सारी रैंप लेके आज आपके बीच आए हैं। सुबह भी पंचकुला में प्रोग्राम था, साथ संगत दास वहाँ पे भी जाने का मौका मिला। तो साथ संगत कहने का भाव है, खुशी भरा माहौल है, नया साल है, तो सभी खुशी के साथ शुरू करो। प्यार से बोलना। सजना वे सोनिया, सजना तेरे को जिंदवारा, तेरे नाल में तो साथ संगत दास से सेवा बात तो बहुत सी भूल हो जाती है, आप जी क्षमा करना। आगे के लिए आत्मा हे निर्गुण निराकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी ये प्रभु, अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी, अब सागर से पार। ये
निराकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 69। एक तू ही निरंकार निरंकार नू जिने पछाता उस दी शान न्यारी है उसे दी मेहर दा सदका बचदी दुनिया सारी है। इहो जेहे ही रब दे बंदे दुनिया पार लंघांदे ने इहो जेहे ही रब दे बंदे जग दा रोग मिटांदे ने। रब इहो जेहे भगतां नू ही अपने नाल मिलाएगा गुरु तो सुन के नाम जपे जो दुनिया विच सुख पाएगा। इहो जहे रब दे बंदे दी ए आप ही सेवा करदा ए ओ सब तो उच्चा हुंदा ए जो इस दे दर दा बरदा ए। अवतार जपे जो नाम हरि दा ओ सच्चा ते सुच्चा ए। तंता योग है जीवन उसदा ओ ऊंचे तो ऊंचा ए। तंता योग है जीवन उसदा ऊंचे तो ऊंचा ए। एक तू ही निरंकार निरंकार नू जिने पछाता उस दी शान न्यारी ए। परम सत्कारयोग साध संगत जी प्यार से कहिए बोलिए सतगुरु माता शिक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। तो साध संगत आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की अपार कृपा से आप सब ऋषियों मुनियों के दर्शन करने का और आप जी के अमोलक रूहानी अनुभव श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जितने भी वक्ता महापुरुषों ने जहाँ पे वचन रखे हैं चाहे वो भजनों के रूप में थे विचारों के रूप में थे सभी भक्ति से भरे हुए वचन थे और बड़े ही प्रेरणादायक वचन थे। तो दास बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि इस मौके पे जो सीखने के लिए सतगुरु ने आप जी के श्री चरणों में भेजा। यहाँ पे किसी ने किसी को कोई उपदेश नहीं करना होता क्योंकि जिसको सच्चे पातशाह सतगुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान का इशारा दिया है उसे फिर किसी उपदेश की आवश्यकता भी नहीं रहती। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तिनको क्या उपदेशिए जिनको नानक नाम दियो। समय का गुरु जिनके ऊपर दयाल होके ये पार ब्रह्म परमेश्वर का इशारा देता है और जो इस इशारे को संभाल लेते हैं गुरु के वचनों को सत 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 करके मानते चले जाते हैं और सदा गुरुमत अनुशासन में रहते हैं वो गुरु का ही रूप बन जाते हैं भगवान का ही रूप बन जाते हैं। ऐसी अवस्था वाले महात्माओं को ये निराकार की पहचान होती है। पहली पहचान ये गुरु को होती है जो आप ही निराकार है और इसी के हृदय से ये ज्ञान प्राप्त होता है। शहंशाह जी कहते हैं जो नेता प्रति संगत करते हैं मेरी उनके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। तो
तो हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि निता प्रति हमने मन वचन कर्म से ये सात संगत के चरणों के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये सात संगत को गुरु का रूप भी कहते हैं, निराकार का रूप भी कहते हैं, इसको माता भी कहते हैं, इसको पिता भी कहते हैं, जहाँ पे बैठ के हमारा रूहानी पालन पोषण होता है। यही हम सबका सुरक्षा कवच भी है। कैसी भी परिस्थिति हो, महात्मा प्रेरणा देते हैं, संगत रखो, संगत में चलो। और वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनका ध्यान हर समय ये साथ संगत के साथ जुड़ा रहता है। वास्तव में उन्हीं का ध्यान इस निराकार प्रभु के साथ जुड़ा होता है। अब प्रश्न पैदा होता है कि निराकार की पहचान क्या है, कौन ये पहचान करवाता है? तो शहनशाह जी का ही वचनों का सहारा लेके दास इसको स्पष्ट करने का निमाणा प्रयास करे। शहनशाह जी कहते हैं, निराकार नू जान लिया ते शान इसदी पहचानी है, त्रैलोकी दा मालक बनदा जेड़ा ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकारा, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। इसलिए जहाँ पे जो जानने की इच्छा से आते हैं और प्रार्थना करते हैं, ये सच्चे पातशाह तो ने बड़ी रहमत की। ये भक्ति का पहला कदम है, ज्ञान के बाद साधु संग करना। अब ये जरूरी क्यों है, उसका भी वर्णन शहनशाह जी करते हैं कि जहाँ पे आके हमारी जो सुरत है ये सोई हुई है, पदार्थों के प्रति जागृत है, रूहानियत के प्रति ये सोई हुई है। इसके खुलने के दो ही कारण बनते हैं। पहला कारण, जो बड़े भाग्यशाली हैं, गुरु के शब्द की चोट से ये खुलती है। क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं, सभी की खुलती है, लेकिन वो खुलती है जम के डंडे की चोट से। तो जो गुरु के शब्द के चोट से खुल जाती है, क्योंकि गुरु ज्ञान है, ये शरीर नहीं होता, गुरसिख भी शरीर नहीं होता, ये सुरत होती है। जब सुरत ये जागृत हो तो इसकी ये निशानी है, ये सीधी शब्द में प्रवेश करती है। जो शब्द में प्रवेश कर जाए वो अपने निज घर पहुंच जाती है। उसे जीवन मुक्ति का दान से गुरु परमेश्वर देता है। इसकी निशानी भी बताते हैं। जो शरीर में रहते हुए अपने परिवार की, समाज की, गुरुमत की सारी जिम्मेदारियों को निभाता हुआ, निष्ठा से निभाता हुआ, जिसके मन के ऊपर कोई खिंचाव ना हो, कोई तनाव ना हो, ये जीवन मुक्ति की निशानी है। ये जीवन का, मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य है। शरीर त्यागने के बाद आज तक किसी ने किसी को कोई पत्र नहीं लिखा कि मैं मुक्त हो गया। जिन भी ऋषियों, मुनियों, महात्माओं, संतों ने ये जीवन मुक्ति का आनंद लिया, उन्होंने अपने जीवन काल में कहा। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी की संपूर्ण अपनी अवतार वाणी को हम श्रद्धा के साथ पढ़ के ये संगत शुरू करते हैं। महाराज फरमाते हैं, मेरे बयान ने हल्फिया लोको, मैं हुण जमना मरना नहीं, कहे अवतार मेरी इस रूह ने, धर्म राज तो डरना नहीं। कब कहे थे ये शब्द? जब वो शरीर में थे। ये वैसे ही कलम बंद नहीं हुए। तो जीते जी ये अवस्था प्राप्त करनी है। अब परमात्मा की पहचान कैसे होती है, उसका भी जिक्र ये शहनशाह जी अपने अनुभव के द्वारा करते हैं कि इसकी अपनी मर्जी होवे तां कोई इसनू पहचान सके। ये मन और बुद्धि का विषय नहीं है। जिसके ऊपर समय का गुरु मेहरबान है, उसी के ऊपर निराकार भी मेहरबान है, उसको इसकी पहचान होती है। होता को करोड़ों में से एक है। ये भी बात याद रखनी चाहिए। जहाँ संगत में बैठ के हमें हरि रस मिलता है, बाकी जितने भी गीत संगीत होते हैं, वचन होते हैं, उससे भी रस मिलता है। उसको कन रस कहते हैं।
वो बांध देता है, हरि रस इसके बंधनों को काट देता है। जिन हर 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 नाम रस नहीं पाया, सो भागहीन जम पास। एक पक्ष। दूसरा पक्ष, जिन हर हर नाम रस पाया, मिल जन नानक गुण प्रकाश। कहते जो साध संगत में आके ये हरि रस प्राप्त करते हैं, उनको संगत के साथ जुड़े रहना चाहिए, तभी इसके अंदर दैवी गुणों का विकास होता है। इसीलिए परोपकारी महात्मा, समय के गुरु सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बार बार ये प्रेरणा भी दे रहे हैं, उपदेश भी कर रहे हैं, संगत के साथ जुड़े रहना है। क्योंकि भक्ति का जो पहला कदम है, अगर पहला ही कदम ठीक ना उठे तो उसकी सारी भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसलिए दास हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ये पहचान की महत्ता है सारी। जो महापुरुष शब्द कहा गया है, ये वैसे नहीं कहा। महापुरुष का मतलब है जिसका पुरुषार्थ महान है, और सबसे बड़ा पुरुषार्थ संगत में बैठ के जिसको निराकार का एहसास हो गया है, ध्यान हो गया है, ध्यान की अवस्था में है, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो इसीलिए ये हरि रस लेने के लिए करोड़ों में से ये भी कोई एक होता है। शहंशाह जी कहते हैं कि तीसरी पंक्ति में इसी बात की प्रवृत्ता करते हुए एक इशारा महाराज और दे रहे हैं। ये ਇਹੋ ਜਿਹੇ ही रब दे बंदे दुनिया पार लगांदे ने। अब ये साध संगत के लिए शब्द बरता गया है। जो जिज्ञासु भी जानने की इच्छा से समय के गुरु के श्री चरणों में आ जाता है, सतगुरु अपने सारे ही गुण उनके अंदर भर देता है। अवतार कृपाल करे जे कृपा, तो अपने नाल मिला लेता, अपने सारे गुण उनके अंदर रख देता है। उनका जीवन परोपकारी होता है। वो अपने लिए नहीं जीते, परोपकार के लिए जीते हैं, जगत के कल्याण के लिए जीते हैं। इसीलिए आप सभी गुरुमुख महापुरुष संत जन निष्काम भाव से, मन वचन कर्म से, तन मन धन गुरु चरणों में समर्पित करते हुए निष्काम भाव से प्रेमा भक्ति में लगे हुए हो। श्रोमणी भक्त कबीर साहब कहते हैं, भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब ताए, जिन जिन आलस किया सब जन्म जन्म पछताए। इसलिए गुरुमुखों महापुरुषों संतजनों, संगत के लिए, सेवा के लिए, सिमरन के लिए, एहसास के लिए, ध्यान के लिए कभी भी आलस नहीं करना। ये सारे ही ऋषियों मुनियों के जीवन का निचोड़ है। दोनों पक्ष इसके बारे में भी महाराज ने स्पष्ट किए हैं। जो नर संत सेवा से त्यागी, तिसको दुख भूख रही लागे, उसके अंदर कभी संतोष नहीं आएगा। दूसरा पक्ष, जो नर उठी पुरुषार्थ करे हैं, तिन्हें दुख भूख देखण को नहीं पड़े। इसलिए कहते हैं जब भी इसको ज्ञान मिले तो फिर जो ज्ञान के ऊपर धावा ही बोल दे। मन वचन कर्म से समय के गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए संतों के साथ जुड़ जाए, संतों की सेवा करे, उस्तत करे। क्योंकि संतानो बड़ियाना संतो रब दी ही बड़ियाई है। जैसे हम भगवान की बड़ियाई करते हैं, इसी प्रकार ये साध संगत की बड़ियाई है, जो जीवन दान देती है, मुक्ति का दान देती है, कामनाओं वासनाओं को समाप्त करती है, संतोषी जीवन बख्शती है, नम्रता बख्शती है, निर्माणता बख्शती है, सहनशीलता बख्शती है, विशालता बख्शती है। ये सब निराकार के गुण हैं, आते उन्हीं के अंदर हैं जो जानने की इच्छा से श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव के संगत के साथ जुड़े रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, किसी के भी जीवन की परिस्थितियाँ एक जैसी कभी नहीं रहती, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। लेकिन जो अपने मूल स्रोत निराकार के साथ इसका एहसास करते हुए, ध्यान करते हुए जुड़े रहते हैं, परिस्थितियाँ बदलने पर भी उनका मन कभी डामाडोल नहीं होता। शहंशाह जी वरदान देते हुए कहते हैं, जो कुछ होता हो जाए भावें,
ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾए ਭਾਵੇਂ, नाम बिना कोई काम नहीं। गुरु के सहारे पे चलता है, निराकार प्रभु का एहसास करता है, ध्यान करता है। तीसरी पंक्ति में इसी बात की प्रार्थना करते हुए एक इशारा महाराज और कर रहे हैं, ये ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਗ ਦਾ ਰੋਗ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। संसार में दुख है, भूख है, रोग है, शोक है, जन्म है, मृत्यु है, ये सब रोग है। लेकिन जो गुरु चरणों में पहुंच जाते हैं, साथ संगत में आकर बैठ जाते हैं, ये सारी शक्ति इकट्ठी हो जाती है और ये परोपकार के काम आती है, क्योंकि ये किसी की मेहनत से नहीं मिली, सतगुरु के रहमो करम से मिली है। इसलिए ये सतगुरु की शक्ति है कि जो भी आपका वचन मान के संगत में आ जाता है, गुरु परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी लेता है, उसके इन सारे रोगों को समाप्त कर देता है और उसके जीवन को आनंद से भर देता है। जीवन का लक्ष्य आनंद प्राप्त करना है। सुख होगा तो दुख भी होगा। क्या मांगो, कुछ ठहर न रहा है, ये प्रभु मैं तेरे से क्या मांगू, कुछ भी रहने वाला नहीं। मुझे अपने चरणों की भक्ति का दान दो, ऐसे ऋषियों मुनियों गुरुमुखों महापुरुषों का संग दो, जिनके मिलने से आपकी याद ताज़ा हो जाती है और मैं आपकी शिक्षा के ऊपर चलता हूँ तो मैं आनंद लेता हूँ। तू भूल जाता है तो मेरी मृत्यु हो जाती। तू बिसरे ता मर जामा, चित आमे ता महा अनंता। तो साथ संगत में जब हम आते हैं तो ये याद हमारे अंदर ताज़ा हो जाती है। कितने भक्ति भरे भजन महात्माओं ने भक्ति के रंग में रंगे हुए, जहाँ पे आप सब ने श्रवण किए हैं, वो भी हरि रस ले रहे थे, आप भी हरि रस ले रहे थे। तो ये संसार के किसी कोने से भी नहीं मिलती दौलत। कोई कितना भी अमीर हो, सारी सृष्टि कायनात का प्रभु सता भी मिल जाए, फिर भी वो इंसान भूखे का भूखा रहता है। लेकिन जिसके पास नाम धन हो, वही सच्चा शाह है। यही असली खजाना है। नाम है असली, नाम खजाना। ऐसे दा व्यवहार करो, कहे अवतार तुसी हर बेले, तुही निरंकार कर। तू ही करता हुआ ये इसी का रूप बन जाता है। ये जीवन का लक्ष्य है, इसलिए ये जन्म मरण से रहित हो जाता है। अगली पंक्ति में जो हमारी समस्याएं हैं, उनके समाधान का तरीका बताया गया है। ये ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗਾ। अब परमात्मा में कौन लीन होता है, किसको जीवन मुक्ति मिलती है? जो सतगुरु का वचन मान के निता प्रति निष्काम भाव से संगत करता है, निष्काम भाव से संगत की सेवा करता है, निराकार प्रभु को याद करता है, एहसास करता है, ध्यान करता है। ऐसी जीवात्माएं जीते जी ही निराकार के साथ मिली हुई होती है। मुक्त अवस्था इसी को कहते हैं। संसार में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। परोपकार के लिए वो प्रार्थना करता है, जैसे अभी महात्माओं ने की, नया वर्ष चढ़ा है, यही सच्चे पातशाह जगत का कल्याण करना, सारे जगत में शांति प्रदान करना, सारे जगत को भक्ति का दान देना, सबके अंदर प्रीत बख्शना, प्यार बख्शना, नम्रता बख्शना, निर्माणता बख्शना, ये सब परोपकार के लिए है। उसकी प्रार्थनाएं भी परोपकार के लिए हैं, पुरुषार्थ भी परोपकार के लिए है। अगली पंक्ति में इसी बात की प्रार्थना करते हुए एक इशारा महाराज और दे रहे हैं कि गुरु तो सुन के नाम जपे जो दुनिया विच सुख पाएगा। ये सतगुरु का दिया हुआ वरदान है। जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, कला है, क्लेश है, लेकिन समय के सतगुरु ये उपदेश करता है, जो सतगुरु ने वचन किया है कि ये निराकार है, जो आपका असली रूप है, यही आपका असली कार्य है। इसको भूलना नहीं, इसको याद रखना। यही हमने कुछ दिन रहने के बाद इसी में समा जाना है। जिसको ये बात याद रहती है, उसका जीवन सब सारे आनंदों से भरा रहता है और उसके कार्य भी ये गुरु परमेश्वर
स्वयं करता है, चाहे किसी के हृदय में बैठ के करे। ऐसा अनुभव हम सभी ने, लगभग सभी ने ये किया। जब भी विपरीत प्रवृत्तियाँ आती हैं, कोई ना कोई जब प्रार्थना चलती है तो इस गुरु की याद आ जाती है, गुरु के ज्ञान की याद आ जाती है और उसके कार्य रास होते चले जाते हैं। युगों युगों से यही निराकार का विधान है। तो अपने घरों में, परिवारों में बैठ के भी ये बार बार श्रवण करना, एहसास करना, ध्यान करना, सुबह उठ के माता पिता के श्री चरणों में धन्यवाद करना, भाई बहनों का सत्कार करना, क्योंकि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार सुखी है तो समाज भी सुखी है। समाज के गांठ से ही ये संसार बना है। धीरे धीरे ये शांति की तरंगें सारे परिवार में, समाज में, फिर संसार में फैलती हैं, तब जाके अमन, एकता, शांति का ये साम्राज्य पैदा होता है। तो आप बड़े भाग्यशाली हो। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है, लेकिन दास फिर भी समर्थ गुरु परमेश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना करता है, सच्चे पातशाह दया बनाए रखना। इस मन का कोई भरोसा नहीं होता। तेरी संगत मिलती रहे तो परम भुलेखे नहीं आते। तेरी भी याद बनी रहती है। सहज सुहाय सेवा के भी मौके मिलते रहते हैं। तो ये प्रार्थना भी करनी है, प्रसारथ भी करना है, तब विश्वास भी बढ़ जाएगा। गुरु परमेश्वर की रहम भी इसके ऊपर आ जाएगा और इसके सारे ही कार्य सफल होते चले जाएंगे, संपूर्ण होते चले जाएंगे। अगली पंक्ति में इसी बात की प्रार्थना करते हुए एक इशारा महाराज और कर रहे हैं। ये ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ सेवा करदा है। अब और स्पष्ट कर दिया है, जिसका भगवान ही सेवक बन जाए, उस सेवक को किससे डर लगेगा? उसको कब भूख लगेगी, कब उसके अंदर असंतोष पैदा होगा, फिर उसको चिंताएं घेर सकती हैं। लेकिन जहाँ पे ध्यान देने की योग्य ये बात है कि साथ संगत के साथ जुड़े रहना, ये सारी जीवन की लीला इसी के ऊपर निर्भर करती है। हम कितना संगत करते हैं, समय से भी आते हैं या नहीं आते। तो समय से संगत में आना है। और जितनी भी विचारे हम ये माता सुदीक्षा जी महाराज की श्रवण कर रहे हैं, राज पिता जी की श्रवण कर रहे हैं, सारी गुरसिक्खी जीवन के सुधार के लिए है। समय से संगत में आओ, श्रद्धा से आओ, ध्यान से श्रवण करो, महापुरुषों का अदब सत्कार करो, सेवा के लिए कभी आलस ना करो। तो ये सारे ही जगत के कल्याण के लिए हैं। पहले ये अपने गुरसिखों को तैयार करता है, फिर गुरसिख आगे आगे सतगुरु के चरणों का आसरा लेके इनका प्रचार और प्रसार करते हैं। तब कहीं जाकर समाज बदलता है, संसार बदलता है, जीव सुखी होता है, जन्म मरण के बंधनों को ये काट देता है। क्योंकि जब जब हम परमात्मा को याद करते हैं, हर किसी के अंदर ये ब्रह्म अग्नि प्रचंड होती है। अगर ये प्रचंड होती है तो अनेकों जन्म हमारे हुए हैं, अनेकों पुण्य और पाप कर्म किए हैं, ये सभी को जला के राख कर देती है। जब ये राख होते हैं तो इसका जन्म मरण से ये रहित हो जाता है। इसका हिसाब किताब ही कोई नहीं, वो परमात्मा का रूप ही बन जाता है। अगली पंक्ति में इसी बात की प्रार्थना करते हुए एक इशारा महाराज और कर रहे हैं। ये ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਦਰਦਾ ਵਰਦਾ ਏ। अब सभी के मन में ये जन्मों जन्मांतरों की लालसा है, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं प्रथम पुरुष बन जाऊं। अब गुरुदेव इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि वही सबसे ऊंचा है, वही प्रथम पुरुष है जो गुरु के वचन को मान के अपने आप को इसके आगे समर्पित कर देता है। वही ऊंचा है, उसी का जीवन सच्चा है, उसी का जीवन तनता के योग है। अगली पंक्ति में इसी बात की प्रार्थना फिर कर रहे हैं। ये अवतार जपे जो नाम हरि दा ओ सच्चा ते सुच्चा है। आप ज्ञान जिस लिए लिया है उसका इस्तेमाल करना है। ये सेवा शब्द जो है ये सेवन से बना है। जो ज्ञान का सेवन करता है वही सच्चा सेवक है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए
गुणी निधान, गाविए सुनिए, मन रखिए, पाओ दुख पर हरे, सुख कर ले जाओ। सतगुरु का धर्म नगद है। भूख लगी है, एक एक बुर्की भोजन की खाते चले जाओ, पेट भरता चला जाता है। प्यास लगी है, पानी सामने है, जो ही पीना शुरू करते हैं प्यास समाप्त हो जाती है। संगत से ही ये सिमरन शुरू होता है, साथ शुरू होता है, ध्यान शुरू होता है, और जितने भी दुख कष्ट क्लेश हैं वो निराकार में लीन हो जाते हैं। जहाँ से जल जीव उठता है हल्का फुल्का शांत अवस्था में, और प्रभु की याद में गुरु का शुक्राना करता हुआ उठता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी कार्य करता है, इसको याद करता है, उसकी महिमा अपरंपार है, अपरंपार है। दोनों पक्ष महाराज ने रखे हैं। हार बिसरत सदा खबारी, किसको धोखा कहाँ व्यापे, जाको ओट तुम्हारी। सीधी बात निराकार के साथ है। हे प्रभु, जब भी किसी ने तेरा सहारा छोड़ा, तेरी याद मिटी, उसका जीवन लड़खड़ा गया। लेकिन हे प्रभु, तेरी अजीब लीला है, जो तुम्हें याद रखता है उसको तेरी बनाई हुई माया भी धोखा नहीं दे सकती। सिमरन बिन जो जीवन पलना, सर्प जैसे अजगारी। सिमरन के बिना लंबी उम्र भी हो जाए सांप की तरह, वो टेढ़ा मेढ़ा चलता। जो सिमरन नहीं करते वो भी जीवन में टेढ़े मेढ़े चलते हैं। सांप की खुराक मिट्टी है, वो भी इंसान खाक ही खाएगा, निंदा करेगा, चुगली करेगा, बैर विरोध की बातें करेगा। घर में भी समाज में भी उसके मन से ये निकलती ही नहीं। अब पूछा कि सिमरन करता कौन है, ध्यान कौन करता है, एहसास कौन करता है, तो गुरुदेव दया करके इसका भी जिक्र करते हैं। गुण निधान गुण तिन ही गायो, जिन पे कृपा तारी। सभी गुरु परमेश्वर के बच्चे हैं, कृपा सभी के ऊपर हुई है, लेकिन जो इस कृपा को संभाल लेते हैं वो ये कार्य करते हैं। फिर उनके जीवन में क्या तब्दीली आती है उसका जिक्र भी किया गया है। सो सुखिया तान तिसका जन्मा, नानक तिस्ते जा बलिहारी। उसके माता पिता भी तंता के योग है, साथ संगत भी तंता के योग है, उनका गुरु परमेश्वर भी तंता के योग है। जहाँ से इसको ऐसे संस्कार मिले, गुरु साहब कहते हैं मैं उनसे अपना बात हार जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ। इसलिए प्रमुखों महापुरुषों संतजनों, ये जितनी सिफतें हैं ये सब आप प्रमुखों महापुरुषों की हैं, जो श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से गुरु चरणों के साथ जुड़े हुओं की ही महिमा है। ऐसे सिर में बाल लगे हुए हैं, उनके ऊपर हम तेल भी लगाते हैं, कंघी भी करते हैं, लेकिन जो टूट जाते हैं उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसी तरह जो गुरु चरणों के साथ जुड़े हुए हैं उनकी पूजा होती है, उनका सत्कार होता है, उन्हीं के द्वारा परोपकार का काम होता है। इसलिए दास अपने लिए भी और आप सभी के लिए समर्थ गुरु परमेश्वर के श्री चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। सच्चे बादशाह, सभी तेरे बच्चे हैं, सभी को अपने श्री चरणों के साथ जोड़े रखना, सभी को उद्यम देना, निष्काम भाव से संगत के साथ जुड़े रहें, निष्काम भाव से संतों की सेवाएं करते रहें, सिमरन करते रहें, सास करते रहें, ध्यान करते रहें। इसलिए अपने रहमो कर्म से सभी की जीवन यात्रा को सफल करना, संपूर्ण करना। साथ संगत जी प्यार से कहिए मेरे अवगुण ना
संसार सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हर